नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन है। मैं क्षमा चाहता हूँ। इसकी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन किसी कारणवश अपलोडेड नहीं हो पाई। हालांकि सॉल्व कर के मैं सही से बताया था, फिर मुझे वापस बनाना पड़ रहा है। तो देखिए, दिया है कक्षा 5 से 8 तक की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई थी, जो अभी जल्दी हुई थी। 22/11/2020 को संडे के दिन हुई थी दोस्तों। इस परीक्षा में देखिए प्रश्न कुल थे 90, और जिसका हिंदी पहला है। देखिए हिंदी दिख रही है आपके सामने। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु सही है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो खड़ी बोली। ये देखिए, मैं उस वीडियो में बताया था, तो इसे मार मार के बताया था, मतलब कि ये सही है। लेकिन अब ऑलरेडी वो वीडियोज नहीं अपलोड हो पाई, किसी कारण डिलीट हो गई, मैंने गलती से देखा। लेकिन मैं चाहा कि चलिए फिर भी आपको बता देना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के साथ ये चीज़ जाए, अच्छी चीज़ लोगों के साथ में शेयर हो, ये मेरी मनोकामना है और ये मेरी इच्छा भी है। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ड है। और निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी है उन्नति है। यह रास्ता ये देसी इसमें भरना है। यह रास्ता दुर्गम है, तो दुर्गम ही है। सावधानी चलिए, तो दुर्गम शब्द इसमें भरा जाएगा। ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी देखिए शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना। आधो पतन दिया, आदि पतन दिया है। आधा पतन या अध पतन, अध पतन सही है। देखिए दयानंद में प्रयुक्त संधि है, दयानंद में दीर्घ संधि है। आप ये टेंशन कर रहे हैं कि ये मतलब पहले से किए हुए हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं। मतलब मैं किया था, अभी वीडियो अपलोड नहीं हुई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और निरोग में प्रयुक्त संधि है तो विसर्ग संधि है। देखिए अमी का पर्यायवाची शब्द है सुधा, और अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम। ठीक है। इसको आप गुणा करेंगे, इतना आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे, देख लेंगे। छोटी वीडियो बना दे रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो 30 मिनट से ऊपर थी, शायद अपलोड नहीं हुई। मैं किसी वर्ष रेजर मारा, डिलीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आप सभी के साथ में पहुंचना चाहिए। देखिए इसका इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप इसका भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा। यदि a+b = 7 तथा ab = 12 हो तो a² + b² का मान क्या होगा? ऑप्शन 25 सही है, लेकिन देखिए इधर हल मैं किया हूँ। तो इसका सूत्र होता है a+b का स्क्वायर -2ab होता है। a+b का होल स्क्वायर -2ab होता है। इसी पे आप रख लीजिए a+b। देखिए a+b का मतलब है a+b 7 कह रहा है ना। ये a+b क्या कह रहा है? 7 कह रहा है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि यदि a+b = 7, a+b यानी a+b = 7, तो a+b = 7 हम रख सकते हैं। ये 7 को यहाँ रख दीजिए। इसके होल स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। तथा देखिए दिया ab = 12। अच्छा 2, तो 2 इंटू, इसके बीच में इंटू छुपा रहता है, यानी गुणे का निशान छुपा रहता है, गुणा। और ए बी का मान देखिए 12 है, तो ए बी का मान 12 रख देंगे। अब 7 कवर करेंगे, 49 माइनस 12 दूना 24, 49 में से 24 घटाएंगे 25, तो ऑप्शन डी सही है। आगे देखिए दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि म से 6 है तो इनका लस होगा 72, 60, 48, 36 है। 36 सही, 36 को मान लीजिएगा। ये मेरी पेन थी, मैं मारते गया था, ये सही है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ये वाली है, सी वाला देख लीजिए। यहाँ पे दिया है, कितना दिया है? 47719। ठीक है दोस्तों, 47719 सही है। किस सम्राट ने श्रीनगर में भी स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो जहांगीर ने। अकबर, शाहजहां, जहांगीर दिया, बाबर दिया, तो जहांगीर ने। सभी जो एम्परर इसमें महत्वपूर्ण हैं, सभी राजा इसमें महत्वपूर्ण है। बाबर के बारे में आप लोग जानकारी रखिए, शाहजहां के बारे में रखिए, और अकबर के बारे में भी रखना होगा। गागरोन का युद्ध देखिए, बहुत डिफरेंट प्रश्न है। गागरोन का युद्ध हुआ था। आप लोग बलबन का युद्ध, सॉरी, आपने हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सारे युद्धों के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए गागरोन थोड़ा सा शब्द अलग है। शब्द अलग का मतलब ये बहुत प्रचलित शब्द तो नहीं है जो हम लोग सुनते आए हैं जब इतिहास पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने वाले जो पढ़े होंगे, ऐतिहासिक होंगे, इतिहास के जानकार होंगे, वह ये चीज़ को बहुत भली भांति जानते होंगे। गागरोन कहाँ का युद्ध है? ठीक है ना। ये 1518 में लड़ा गया था, सही है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? दिया है वास्को डी गामा, पिडमुंडी और डिमंगियो, पेस और प्लिनी। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली, तो भारत में जो पुर्तगाल से आया था, जो भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। कब किए थे? 1492 में किए थे या 1496 में किए थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए अगला लिखा है कि टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? टीक बहुत बढ़िया शब्द है, टीक। तो मध्य भारत में पाई जाती है। भारत में वांछित क्षेत्र कितना है? वांछित मतलब वनों का क्षेत्र कितना है? 19.39 है। ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन दिए, लेकिन ये ऑप्शन सही है। देखिए प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पे स्थित है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन दिया है पिंजौर में, लखनऊ में, मैसूर में स्थित है। अच्छा मैसूर कहाँ पड़ता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे दोस्तों। आगे
नेशनल वुड फांसिल पार्क स्थित है? नेशनल वुड फांसिल पार्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पड़ता है ये भी आप कमेंट करेंगे। वैसे अगर जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, ये चूरू, ये सब कहाँ पड़ते हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे दोस्तों। जैसलमेर में सही है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? राज्य की बात किया है। नाथुला दर्रा, दर्रा किसे कहते हैं कमेंट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम तो मणिपुर। नाथुला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में स्थित? सिक्किम में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप ज़रूर कमेंट करें क्योंकि आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ। शायद मैं अपना पहला यूट्यूबर तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो मैं कहूँगा उन तमाम यूट्यूबरों में से एक हूँ कि जो यूट्यूबर कमेंट बॉक्स में लिखे हुए दोस्तों का पढ़ते नहीं है, तकरीबन एक ही दो। तो आप चैनल किस लिए बनाए हो? 1 करोड़ हो जाए, पढ़िए, पढ़ कर उन्हें जवाब दीजिए। 1 करोड़ में हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो जो वास्तव में सीखना चाहता हो और आपसे प्रश्न पूछना चाहता हो। आप 1 करोड़ कहेंगे, हमारे अंदर कमेंट है 10,000 कमेंट है, 20,000 कमेंट, उन बच्चों का कमेंट का जवाब नहीं दे पाए। हो सकता है, देखिए नहीं, मैं जानता हूँ प्रतिभाएं हर जगह हैं और प्रतिभाएं छुपी रहती हैं, लेकिन हम सभी उसे नज़र अंदाज कर देते हैं। इस चीज़ को विशेष रूप से यूट्यूबर के पे जितने भी पढ़ाने वाले टीचर हैं, मैं सभी से आग्रह अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप लोग कमेंट को पढ़ें। क्यों? आप अगर चैनल बनाए हैं तो पढ़ाई के पर्पज़ से बनाए हैं, कमाई के पर्पज़ से बनाए हैं तो अलग बात है, तो बिजनेस के पर्पज़, लेकिन पढ़ाई अगर करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मैक्सिमम कमेंट पढ़िए। और आप मैक्सिमम कमेंट का मतलब सभी कमेंट पढ़ा जाए तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर रोज़ रोज़ आप कमेंट पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। मैं देखता हूँ कि किसी की वीडियो 1 महीना देखी गई है, 2 महीना देखी गई है, 3 महीना की पुरानी है, सालों साल पुरानी है, तो उस पर कमेंट तो जाहिर सी बात है। अगर मैं अभी सर्च किया किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, मान लीजिए दर्रा के बारे में, जैसा मैंने जिक्र किया कि दर्रा क्या होता है, इसी चीज़ की अगर मैं जानकारी लेना चाहा तो मैं क्या करूँगा दोस्तों? मैं तो यही करूँगा कि यार चलिए सर्च करूँगा, और सर्च मैंने किया यूट्यूब पे चाहे गूगल पे, तो मुझे ये नाथुला दर्रा के बारे में किसी भाई ने यूट्यूब पे बता रहे हैं तो बता देते हैं, और हम ये इसमें मान लीजिए देखते हैं, कमेंट करते हैं। अगर कुछ उसमें दिक्कत रहती है या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो हम कमेंट करते हैं, लेकिन चूंकि उसका जवाब हमें मिलता नहीं है। तो अगर हम अपने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो अगर मैक्सिमम अगर हम रोज़ अटेंड करेंगे कमेंट को तो सभी के कमेंट पढ़े जा सकते हैं। यह संभव है, असंभव चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आप कमेंट करेंगे दोस्तों? मैं देखता हूँ दोस्त बहुत से साथी कमेंट किए रहते हैं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं होता। जवाब देना चाहिए, यह गलती होती सबसे। इस गलती के नाते बहुत से जो लर्नर होते हैं, जो यूट्यूब से जुड़े होते हैं, चैनल आपके सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाता, इसलिए वह निराश रहते हैं और आपका चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। इसका मेन कारण होता है, मैं देखता हूँ कि किसी का कोई जवाब नहीं आता, केवल बड़ी बड़ी बातें लोग फेंक देते हैं। यह चीज़ मैं जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं आज यूट्यूबर हूँ। एक दिन ऐसा मेरे साथ में भी समय होता, मैं भी यूट्यूब से सीखता था, कमेंट करता था, किसी ने भी जवाब मुझे नहीं दिया, बहुत कम लोगों का जवाब आया। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यह है, मेरी बातें कैसा लगा आप सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन कम से कम मेरी बात को आप याद रखेंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, लिखा 26वां सवाल है, निम्न में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई? नहीं, जलोढ़ मिट्टी यानी जल से मिली हुई मिट्टी, यानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों से है, आप समझते होंगे, तो जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। पूछा मध्य प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश हालांकि सही है, तमिलनाडु दिया, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, तो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती लेकिन बहुत कम, मध्य प्रदेश सही है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं कमेंट जरूर करेंगे। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है? हरित क्रांति एक हुई थी, हरित क्रांति के बारे में पढ़ डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से और भी प्रश्न बनाए जाते हैं, हालांकि यहाँ पे तो ये नॉर्मल प्रश्न है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक कौन है, उनके बारे में देखिए चर्चा दे दिया है। एस.एम. भटनागर दिया है, नॉर्मन बोसलांग दिया है, जे.सी. बोस दिया है, बी.आर. राव दिया है, तो नॉर्मल बोसलांग देखिए दोस्तों सही है, ठीक है। आगे देखिए दिया है कि भारत में वर्षा किस कारण से होती है? आप देख रहे हैं चक्रवात दिया है, दोनों दिया है, प्रति चक्रवात, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वर्षा किस कारण से होती है? प्रति चक्रवात से होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला सवाल 29वां है, सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? सोमपैंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सोमपैंस की अगर बात कीजिए, सोमपैंस देखिए निकोबार में है, तो सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? निकोबार। और निकोबार क्या है? लक्षद्वीप क्या है? अंडमान क्या? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सारे जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। इस चीज़ को आप जानते हैं, हमें बताएंगे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय कितनी है, क्योंकि कंपटीशन प्रतियोगिताओं ने किसी ने 8 किसी ने 9 मारा। कन्फ्यूजन लोगों के पास है कि आपके पास कन्फ्यूजन तो नहीं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो सोमपैंस जो है अंडमान नहीं बल्कि निकोबार, भारत का ही एक अभिन्न अंग है, तो आप इसे भूलेंगे नहीं। अगला देखिए दिया है 30वां सवाल है कि भारत का
का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। और ये सियाचिन है। बहुत लोग चीन से समझते हैं, सियाचिन नहीं होगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी निकली है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। तो यह गंगोत्री क्या है और यमुनोत्री क्या है और पिंडारी क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ डालिएगा बढ़िया से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। अगला देखिए लिखा है भटकल बंदरगाह। तो भटकल बंदरगाह का सिर्फ मत जिक्र करिए। भटकल बंदर कहाँ स्थित है? कर्नाटक दिया, गुजरात दिया, गोवा दिया, केरल दिया। तो भटकल बंदरगाह स्थित है भटकल कर्नाटक में, यानी भटकता हुआ बंदरगाह कर्नाटक। और कर्नाटक कर्नाटक देखिए कर्नाटक का मतलब क्या होता है इसे आप लोग जानते हैं। गुजरात है गोवा, तो गुजरात के पास भी बंदरगाह है, गोवा के पास भी, केरल के पास कौन सा बंदरगाह है आप याद रखेंगे, गोवा के पास कौन सा बंदरगाह आप याद रखेंगे, गुजरात के पास कौन सा बंदरगाह याद रखें, क्योंकि ये सारे गोवा हो गए, केरल हो गए, गुजरात हो गए, कर्नाटक तो मान लीजिए यहाँ प्रश्न में दिया ही है, सभी पूछा गया परीक्षाओं में। अच्छा अगला दिया संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? दिया महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी और कोयल। तो कौन सी नदी? संबलपुर बांध है, बांध की बात है तो बांध किस नदी के किनारे बसा है? नहीं बांध नहीं, सॉरी। देखिए संबलपुर एक शहर का नाम है और संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? मैं आपसे बताऊं जितने भी भारत के बड़े सिटी हैं, चाहे लखनऊ की बात कर लीजिए, पटना की बात कर लीजिए, इलाहाबाद जब अब प्रयागराज हो गया है, या बनारस वाराणसी की बात कर लीजिए, या मुंबई की बात कर लीजिए, या आप अपना कोलकाता की बात, जितने भी भारत के बड़े नगर हों, महानगर हों, सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं। तो आप अगर बढ़िया तैयारी करना चाहते हो वास्तव में, तो आप सभी पहले तो जो एक प्रश्न मिले एक से आपको कई प्रश्न बनाने होंगे, क्योंकि यह उसी टाइप का तो प्रश्न है, इसी टाइप का तो प्रश्न बनाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न जो है बहुत अच्छा है, आप बनाएंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। देखिए दिया भी है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, संबलपुर किस नदी किनारे बसा है? हालांकि संबलपुर नाम बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन आप जानिए महानदी सही है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की बात किया, नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है आप कमेंट करेंगे। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? कोयना दिया, इंदिरा नगर दिया, सरदार सरोवर दिया, गांधी सागर। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध नहीं है? गांधी सागर सही दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जूट दिया है, कोयला दिया, सिक्का दिया, टीन दिया है। तो आप देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन क्या? तो विश्व का पूछा है, तो विश्व में जूट है, भारत में सबसे ज़्यादा जूट पाई जाती है। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिक्का कहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा होता है? टीन कहाँ होता है? आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। अगला प्रश्न देखिए है 35वां, डेट्राइट किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसी प्रकार से जितने भी उद्योग के लिए प्रसिद्ध आप पढ़ डालेंगे। डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध, इसलिए ऑटोमोबाइल पे आप मारेंगे। अगला दिया देखिए उससे इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और आ गया, दिया है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। हालांकि सबसे ज़्यादा गन्ना विश्व में कहाँ होती है आप कमेंट करके हमें बताएंगे, लेकिन इस प्रश्न में देखिए दिया विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है दोस्तों। क्यूबा, चीन, फ्रांस किसके लिए प्रसिद्ध आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर करेंगे। अगला दिया देखिए दोस्तों, दिया सवाल है कि सुनामी है, चक्रवात है, प्रति चक्रवात, भूकंपी तरंग सही है, अतिवृष्टि क्या होती है आप हमें कमेंट करेंगे। अगला दिया संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? संसार में सबसे ऊंचा बांध रोगवस्की ताजिकिस्तान में पड़ता। ताजिकिस्तान कहाँ है और यह किस महाद्वीप में पड़ता? मुझे कमेंट करके आप बताएंगे ताजिकिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है। और दिया सवाल कि संसार में सबसे ऊंचा बांध, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन है ये आप बताएंगे। क्या भाखड़ा नागल बांध है? अगर है तो कमेंट। आगे देखिए पृथ्वी की धुरी क्या झुकी हुई सही है, लेकिन ऊर्ध्वाधर क्या है, क्षैतिज वक्री क्या है आप इसे बताएंगे। अगला है नमी किस उपकरण से आप बताएंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो नमी किस कारण उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता मापी सही है। और इसमें और भी दिया गया है गैल्वनो मापी से क्या नापा जाता है, ताप मापी से क्या नापा जाता है, जल मापी से क्या नापा जाता है। मिलते जुलते देखिए इसी में आपका उत्तर भी मिल जाएगा। जल मापी से क्या नापा जाता है, फट से पकड़ लेंगे, गैल्वनो मापी से और ताप मापी, तमाम चीज़ें दिया गया। अगला सवाल ये है कि 41वां, ओटावा किस देश की राजधानी? नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, डेनमार्क। ओटावा किस देश की राजधानी है? राजधानी है ओटावा और आपको देश बताना है। तो नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, डेनमार्क। तो डेनमार्क भी शहर है, शहर नहीं बल्कि देश है, और कनाडा तो आप जानते ही प्रसिद्ध है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। आगे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? एशिया की पूछा है, भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी बताएंगे आप। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग, टी की यांग है, यह इंपॉर्टेंट नदी, इसे आप याद रखेंगे। यह बीए में पूछा भी था आपकी बार 2020 में। अगला सवाल देखिए 43वां सवाल, पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है पिग्मी जनजाति, याद रखेंगे। ऐसे ही और भी जनजातियाँ आप पढ़ डालेंगे। अमेरिका में कौन सी जनजाति, यूरोप में और एशिया में पढ़ डालेंगे सर। अगला देखिए 44वां दिया सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, एशिया। आप इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा होंगे।
वह इसलिए दोस्तों देखा लिखा क्या है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित, सहारा मरुस्थल की बात किया जाता है तो बहुत लोग दक्षिण अफ्रीका मार देंगे, उत्तरी अफ्रीका, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मरुस्थल है तो कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में या दक्षिणी अफ्रीका में, तो उत्तरी अफ्रीका ये राइट आंसर है। सबसे लवड़ी सागर कौन सा, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, इनमें से कोई नहीं। लवड़ी की बात किया है तो सबसे लवड़ी सागर कौन सा है, लाल सागर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, देखिए दिया अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है 180 अंश ग्रीनविच, सही है। अगला सवाल देखिए दिया, चंद्र ग्रहण पर घटित होता है, चंद्र ग्रहण की बात क्या है, अमावस्या के दिन या पूर्णमासी या अर्धचंद्र या ये भी दोनों, तो चंद्र ग्रहण पर घटित होता है, पूर्णमासी के दिन घटित होता है। दोस्तों अगला सवाल देखिए, लिखा है कि 48वां कि कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। अब ये भी लफड़ा किया आपके साथ में कि कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। आप बताएंगे ग्रहों की संख्या कितनी है, कितने ग्रह हैं, तो शनि सही है भैया। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन करता है, मैक्सिको सिटी कहाँ स्थित है, किस महाद्वीप में, आप कमेंट करेंगे। अमेरिका दिया, मैक्सिको दिया, ग्वाटेमाला दिया है, बोलिविया, ये सारे भी प्रमुख हैं, इनमें भी कुछ न कुछ पाया जाता है, क्या पाया जाता है आप कमेंट करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, मैं देखता हूँ रेजर कर देते हैं, मुझे मालूम पड़ जाता है कौन लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी यूट्यूब बनाता है उसको ऐसे ऐसे ऐप मालूम होते हैं। और वैसे तो मैं इस चीज़ में इंजीनियरिंग किया हूँ और डिप्लोमा भी मैं 1 साल का 1.5 साल का किया हूँ और मुंबई जैसे शहर में पढ़ाया भी हूँ, इसलिए मुझे जानकारी हो जाती है कि आप कैसे देखते हैं मेरी वीडियो, कितनी देखते हैं, मुझे सब कुछ जानकारी होता है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके मुझसे और भी जानकारी इससे बेहतर ले सकते हैं। हालांकि ये पेपर है इसलिए पेपर के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रश्न कमेंट करें दोस्तों, 7311170787। बहुत से दोस्त बोलते हैं 111 बोलते हैं, 111 होता नहीं है, इस चीज़ को भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। 73111 या 3 टाइम 1 इसे आप कह सकते हैं, जो शुद्ध है उसे आपको बोलना चाहिए, शुद्धियाँ बहुत बरकरार है। लेकिन आप किसी सब्जेक्ट से जानकारी लेना चाहते हैं तो एक ही चीज़ पढ़िए, लेकिन ठीक ठाक से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50वां सवाल आपके सामने लिखा है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। दिया है हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, तो टेथिस सागर था, लाल सागर नहीं, अरब सागर नहीं, मृत सागर। आप बताएंगे मृत सागर, अरब सागर। अरब सागर तो सब लोग जानते हैं मुंबई के आसपास है, लाल सागर और मृत सागर कहाँ, आप हमें कमेंट करेंगे। कार्य का मात्रक क्या, जूल है। और किसका न्यूटन, किसका बोल्ट, किसका डाइन, ये आप भी बताएंगे। अगला प्रकाश वर्ष मात्रक, दूरी का, समय का मात्रक क्या है, प्रकाश का, तारा का, ये बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, सिकोर्स्की ने किया था। काकरेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ओटिस ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, या फ्रैंक हिटले जो ने किसने चीज़ का किया था, ये आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। पन्ना पलटना पड़ेगा और थोड़ा तेज़ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कई 90 क्वेश्चन लगभग हैं, तो सबको आपको कवर कराना हो, वीडियो लंबी ना हो, ताकि आपको देखने में मज़ा भी आए, नॉलेज भी मिले। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, आलू एक तना है। जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। अगला ऑप्शन आप देख लेंगे। आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है CO और SO2 है, हाइड्रोजन ये सब नहीं है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर, देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी है, फीमर है, जो जांघ में पाई जाती, तकरीबन आप जानते होंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। मनुष्य में पाचन बल्कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मुख से या आमाशय से, दोनों में आप बताएंगे। मुख और आमाशय दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से। मुख से पहले तो आप चबाते हैं, आमाशय से होता है, ठीक है भैया। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, 32 तो दिया, और भी कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है, लेकिन 32 सही एग्जैक्ट, अगर ऑप्शन में दिया 32 तो 32 मारिए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, उधर से। उधर मतलब बताएंगे, कमेंट करेंगे। CNG क्या है, तो हट गया प्रश्न। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। गैस इंजन खोज किसने की थी, डैमलर ने। डीजल, डेवी और चार्ल्स ने किस चीज़ों किया था, कमेंट करेंगे या लिखेंगे, दोनों काम करेंगे। 1 मील बराबर होता 1.61 किलोमीटर। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की, निम्न से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है, कथक उत्तर भारतीय नृत्य है। मणिपुर का कौन सा नृत्य है, उड़ीसी का, सॉरी मणिपुर का याद आ गया मुझे। यहाँ पे मैं कहना चाहता था कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है, तो कथक है। मणिपुरी कहाँ का, उड़ीसी और कथकली कहाँ का, बताएंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों मेरे। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना का, ग्वालियर घराना, ये सही है। आगरा घराना कहाँ का है, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बताएंगे कमेंट। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है, बीड़ा है। सितार, तबला, सरोद के बारे में भी आप मुझे बताएंगे।
अगला सर, जैन धर्म प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म प्रमुख प्रवर्तक, देखिए लिखा जैन धर्म प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी। दोस्तों सही है, महावीर स्वामी पे आप मारेंगे। ऋषभ देव किसके लिए जाने जाते हैं? पश्चिम। और ये पता नहीं क्या लिखा गया है, शायद गलत है, इसे हटाइए। और गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग बताएंगे हमें कमेंट करके। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से दोस्तों है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, सही है। पीस का बीमार किस देश में उपस्थित है? इटली में। फ्रांस और पर्सिया के बारे में थोड़ा बताएंगे आप। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो तीरंदाजी है। आप बताएंगे फुटबॉल कहाँ का है? बास्केटबॉल कहाँ का है? बैडमिंटन कहाँ का है? जरूर बताएंगे, लिख लेंगे दोस्तों। आपको एक प्रश्न से चार प्रश्न आपको तैयार करवा रहा हूँ मैं। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ से स्थित है? नई दिल्ली से भैया। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। अमेरिका से भी लिया गया, फ्रांस से भी लिया गया, रूस से। लेकिन रूस और फ्रांस और अमेरिका से क्या चीज़ लिया गया बताएंगे या लिखेंगे? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र प्रमुख। संसद प्रमुख क्या होता है? सरकार का प्रमुख। क्या, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें विज्ञान विधानसभा नहीं? विधानसभा दोस्तों, निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? देखिए दोस्तों, विधानसभा का जिक्र किया है। विधानसभा निम्न में से निम्न में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो लक्षद्वीप दोस्तों, सही है। अगला दिया, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? मैंडेला। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दोस्तों। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। डॉक्टर नहीं, लाला हरदयाल। और बाल गंगाधर तिलक किस पार्टी के थे? और बिपिन चंद्रपाल और पी मिश्रा के बारे में आप बताएंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था दोस्तों। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतिहास से अगर प्रश्न उठते हैं तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह सच्चाई भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। इसी प्रकार से भारत के तमाम 2800 राज्य की भी पूछ सकता है, कोई न कोई पूछ देगा। तो इसलिए आप लोग याद करेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्रियों को आप लोग याद कर रखे हैं, राष्ट्रपतियों को, तमाम मुख्यमंत्रियों को, तो प्रश्न कहीं से भी जीके जीएस बना देता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा मजबूत अगर आपको होना है, अगर तैयारी वास्तव में सही करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है जबलपुर में। भोपाल क्या है मध्य प्रदेश का? एक आप बताएंगे कमेंट करके। और इंदौर क्या है? ग्वालियर का। जरूर बताएंगे दोस्तों। इसलिए नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो आपको वह चीज़ याद हो जाएगा। मैं इसी शुभकामना के साथ में आप सभी से आज्ञा लूँगा। अगले मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करिए क्योंकि आपको पढ़ना है। और किसी भी भाई, मैंने बता दिया अपना, इसमें पूरा व्याख्यान दिया है, आप मेरी वीडियोज़ को देखिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कोई बात आपको लगे कि ये बात नहीं सही है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। कमेंट से ज़्यादा आप मुझे फ़ोन करके संपर्क करके मेरे से सही से सीख सकते हैं। यह भी मैं आपको आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।